नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट कंट्री न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। बिहार में सीट फॉर्मूले को लेकर जो अभी तक घमासान बना हुआ था, वो घमासान अब आरजेडी और कांग्रेस की सीट फॉर्मूले को लेकर जो सहमति बन गई है, उसको लेकर अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी ने कांग्रेस को 9 सीट का ऑफर दिया है, जिसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम सीट हैं। जिसमें शिवहर और महाराजगंज सीट में से कोई एक सीट ही फिलहाल कांग्रेस को दी जाएगी। अभी तक कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो घमासान बना हुआ था, फिलहाल वो अब रुक गया है। लेकिन अब इसमें एक पेच पूर्णिया सीट को लेकर फंसा हुआ है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो लालू प्रसाद यादव से उनके घर भी जाकर मिले थे और पप्पू यादव ने ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव उनके पिता के समान हैं। और पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से कहा था कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद ही आरजेडी ने पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया, जिसके बाद कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच काफ़ी आक्रोश भी देखा गया। और ये भी सुनने में आया है कि पप्पू यादव जो हैं इस वक्त लालू प्रसाद यादव से काफ़ी नाराज़ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव ने अपना गठबंधन धर्म सही से नहीं निभाया है। और जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं 3 अप्रैल को बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से नॉमिनेशन भी करने जा रही हैं। और साथ ही उन्होंने जब मीडिया से बात की तो बीमा भारती ने ये कहा कि महागठबंधन अब की बार बिहार की 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस और आरएलडी में जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, क्या वो पेच सुलझ पाएगा? क्या कांग्रेस के सीनियर नेता लालू प्रसाद यादव को पूर्णिया सीट से बीमा भारती को हटाकर पप्पू यादव को सीट दिला पाएंगे या नहीं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की इस वक्त हालत है, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि आरजेडी इस वक्त पावर में है और जिस तरह से वो हर सीट पर अपना निर्णय ले रही है और अपने उम्मीदवार उतार रही है, किसी से भी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की जा रही है, सीधे सीधे अपने उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। उससे तो यही लग रहा है कि इस वक्त आरजेडी सबसे ज़्यादा पावर में है, वो जिसको चाहे किसी भी सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतार रही है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महागठबंधन की, उसमें आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से अपने सीट को सामने रखते हैं, आगे की क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, ये सब अभी देखना बाकी होगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने